दोस्तों ये हमारे पास जो मोबाइल है ये Redmi 10C का मोबाइल है और इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है। जैसा कि आप मोबाइल देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जैसे ही बैटरी को हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट प्रॉब्लम ले रहा है। ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है तो ये मोबाइल ऑन नहीं होगा। तो एक बार हम लोग जो हमारे 6 पोर्ट चार्जर है इसमें लगा के देखते हैं कि एम्पियर कितना ले रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये लोगो आके फिर चला गया। तो यहाँ पर जैसे कि चार्ज में लगाने के बाद एक नंबर पे ये काला जो ब्लैक का हमारा केबल है ये लगाने से हमारे यहाँ पर 2.2 एम्पियर इस तरह से जब दिखाता है तो मोबाइल हमारा बिल्कुल ऑन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रॉपर तरीक़ा से हमारा मोबाइल ऑन होता है कि नहीं होता है। ये मोबाइल हमारा ऑन देखिए इतना देर तक एम्पियर अच्छा लेता है, उसके बाद फिर 0 हो जाता है, कभी 0.5 लेता है, कभी 0.4 लेता है, फिर 2.2 एम्पियर लेना शुरू हो गया है। तो एक बार जो हमारा डीसी मशीन है, एक बार हम लोग क्या करेंगे डीसी मशीन से चेक करेंगे हमारा जो बूट केबल है। बूट केबल में सबसे पहले देख लेना है जैसा कि कौन सा ये लगेगा। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ बूट केबल। तो यहाँ पर बूट केबल जैसे ही हमने लगाया है तो ये ऑटोमेटिक हमारा मोबाइल जो है वो एम्पियर ले रहा है और 109, 102, 103 इस तरह से बिना कुछ किए और 212 पे जाके स्टक हो गया है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में यानी कहने का मतलब कि जैसे हमारा एम्पियर खुद ब खुद ले रहा है, कभी 400 जा रहा है, कभी 200, कभी 100 इस तरह से आकर के हमारा 200 पर कभी स्टक हो जा रहा है। तो हमारा मोबाइल जो रिस्टार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस मोबाइल में आखिर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम होता है, इस कंडीशन में मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो अब चलते हैं अपना जो मैक्रोस्कोप है मैक्रोस्कोप में और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो हमने मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करेंगे। बजर मोड पे सेट करने के बाद यहाँ पर हमने रीडिंग लेना है। तो एक तरफ से 350, 300 से 600 आना चाहिए। तो आपका एक तरफ से शॉटिंग बिल्कुल ओके है और दूसरी तरफ से जब चेक करेंगे तो 1000 से ऊपर आपका आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि कंडीशन तो बिल्कुल ठीक समझ में आ रहा है इस तरह से। तो एक बार क्या करेंगे चार्जिंग केबल लगाएंगे। चार्जिंग केबल लगाने के बाद हमें सबसे पहले ये जो मेन पता है, अगर चार्जिंग का समस्या ज़्यादातर आता है तो पहले यहाँ पर चेक करना आता है। कई बार यहाँ पर ही तो डायरेक्ट यहीं पर चेक कर लेते हैं और मल्टीमीटर को 20 DC पे रखेंगे और देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट मिलना चाहिए जो कि प्रॉपर तरीका से मिल रहा है। तो इधर बिल्कुल ओके है। तो एक बार बाकी कनेक्टर से हमें वोल्टेज चेक कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे 1.8, 2.2, 3.6 है, फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो एक बार बैटरी लगा के देखते हैं क्या फ्लैक्चुएट जो हमारा हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे हमारा बीबस लाइन ये होगा 5 पॉइंट मिलना चाहिए वहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पर 3.9 वोल्ट। तो ये जो हमारा फ्लैक्चुएट हो रहा था ये स्टेबल हो गया है। तो ये बैटरी लगाने के बाद आपका स्टेबल हो जाता है। कई बार ये फ्लैक्चुएट जो हमारा पावर आईसी के पास जो वीपीएच कैपेसिटर वगैरह में जो फ्लैक्चुएट होता है तो वो शॉर्टिंग की वजह से होता है। तो एक बार हम लोग बोर्ड को बाहर निकालेंगे। बोर्ड को बाहर निकालने के बाद एक बार मदरबोर्ड को देखेंगे कि ये मदरबोर्ड में पहले से काम तो किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर काम तो बिल्कुल किया हुआ नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर आपका कोई भी
जैसे कि मोबाइल में शॉर्टिंग तो ऊपर से नहीं लग रहा है, तो एक बार क्या करेंगे, इस तरह से जब प्रॉब्लम आता है तो बटन से भी कई बार हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे कि मोबाइल को जैसे ही यहाँ पर हमारा जैसे आएगा लोगो, तो उस टाइम क्या करेंगे हम, जैसे लोगो आ गया तो तुरंत बोर्ड को बाहर निकालेंगे। बोर्ड को बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि मोबाइल हमारा ऑन होता है या नहीं होता है। तो मोबाइल अगर ऑन हो जाए तो 100% आपका जो हमारा पत्ता होता है इसमें प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे ख्याल से ये पत्ते पे है। और यहाँ पर एक बार हम लोग चार्जिंग पे लगाते हैं मोबाइल को, देखते हैं कि हमारा मोबाइल जो है वो चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर चार्जिंग तो नहीं ले रहा है, देखते हैं। बैटरी को एक बार निकाल के और अच्छे तरीके से बिठाने के बाद यहाँ पर चार्ज पे लगाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर लोगो आया है और लोगो आने के बाद देखते हैं, ये देखिए ये हमारा मोबाइल जो है वो बिल्कुल ऑन हो चुका है। और एक बार हम लोग क्या करेंगे, यहीं से मोबाइल को ऑन करके देखते हैं। टीजर लगा के, तो टीजर लगाए हैं तो अब देखते हैं कि हमारा मोबाइल ऑन अगर हो गया तो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व है। और आपको बस क्या करना है, ये जो पत्ता है इस पत्ते को निकालना है, देखना है कि शॉर्ट कौन सा है। कई बार टीपी जो हमारा होता है बस टीपी बदलने से हम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन इसमें टीपी बदलना आसान नहीं है, इससे के जगह में पत्ते ही लगाना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चार्जिंग जो सिंबल है ये भी आपका बिल्कुल ओके है। तो अब क्या करना है, मोबाइल में फटाफट ये पत्ते को लगाना है। यहाँ से पत्ते को निकालना है, एक बार थोड़ा सा थिनर डालना है, थोड़ा थिनर डाल के निकालेंगे तो काफ़ी आसान तरीके से निकल जाएगा। तो जैसा कि ये पत्ता निकल गया है, अब हम एक पत्ता दूसरा लेंगे। ये जो मोबाइल है इसका पत्ता जो होता है ये 9A का अक्सर आपके शॉप में मिल जाएगा। 9A का आप लगा लीजिएगा तो 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये पत्ता है कि नहीं है, लेकिन 9A का मोबाइल भी बहुत सारा ऐसा होता है जो रहता है और साथ में पत्ता भी रहता है, तो आप निकाल करके और वहाँ से लगा सकते हैं। एक बार बोर्ड को पहले बिठाएंगे। तो यहाँ पर जो मोबाइल को मैंने ऑन किया है तो देखते हैं कि ये 100% ऑन होता है कि नहीं होता है। तो फाइनली हमारा जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। ऐसे वीडियो आपको ट्रिक चाहिए तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।